हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म CLC 5 पर। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है। अब क्यों खास होने वाला है? आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं। मैराथन में क्या होने वाले हैं भैया? टॉप 50 MCQs करने वाले हैं। वो भी किससे संबंधित करने वाले हैं? बात करें यूपी जीके के बारे में, जिसमें हम एयरपोर्ट के बारे में जानेंगे, चिन्ह के बारे में जानेंगे। साथ में हमने जितने अब तक सारे लेक्चर कर लिए हैं उनका निचोड़ है ये। अगर आपने इतना कर लिया, पहले 16 लेक्चर नहीं किया होगा तो भी ये डन है। ठीक है। हेलो हेलो सोनी जी, हेलो हर किसी को मेरा हाय हेलो एंड नमस्ते। तो भैया बिना देरी किए चलते हैं आज के क्वेश्चन पहले नंबर 1 पे। और आज का क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि मतलब आपको मजा आ जाएगा। आपने 16 लेक्चर ना कर रखे हो कोई बात नहीं, अगर आपने ये 70 नंबर का लेक्चर कर लिया तो ये डन हो जाएगा आपका पूरा का पूरा रिवीजन। तो भैया आ जाओ पहले क्वेश्चन किससे आने से पहले बात कर लो किसके लिए जरूरी है ये। जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी करता हो, आरओ की, लेखपाल की, वीडियो की, यूपीएसआई की एंड यूपीपी की, यहां तक कि होमगार्ड भी। अगर आप होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे हो या वीडियो लेखपाल, सबके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है सर, पहले बता दीजिए कितने टाइम की मैराथन है? बेटा ये 1 घंटे की क्लास होने वाली है, 1 घंटे की है। ठीक है, 50 क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ 1 घंटे की क्लास होने वाली है और आपको बहुत मजा आएगा वेल डिटेल के साथ। और मैं आपसे आज कुछ मैप से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आ जाओ आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? बात हो रही है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर मैं यूपी की बात करूं, पॉपुलेशन में किस स्थान पे आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर किसी को हेलो, हर किसी को मेरा हाय। तो मुझे बताओ पहले तो पॉपुलेशन पे मैं बात कर रहा हूं। देखो 2 फैक्टर बनते हैं। अगर फैक्टर की बात किया जाए 2 फैक्टर हमारे पास होते हैं। एक तो बात कर लेते हैं पॉपुलेशन पे, ठीक है, जनसंख्या पे, और दूसरी बात कर लेते हैं क्षेत्रफल पे। तो भैया आप मुझे बता दो दोनों में कौन सा यूपी का स्थान है? जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। और साथ में आप मुझे ये भी बताओगे क्षेत्रफल के हिसाब से ये कौन से नंबर पे आता है। अगर पहला, दूसरा, तीसरा नहीं हुआ तो पहले नंबर पे कौन आएगा आप मुझे ये भी बताओगे। तो बताओ 1 घंटे की मैराथन। हाँ बच्चे 1 घंटे की मैराथन, हर किसी को मेरा प्रणाम। हाँ खुशबू जी प्रणाम। चलो बताओ इसका आंसर देके बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ आपने बोला है पहले का पहला सही है, बिल्कुल सही बात है, पहले का पहला सही है बच्चा, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इस बात करूं एज ए किसके बारे में भैया, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप मुझे कमेंट में बताओगे किस स्थान पे आता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं पहले नंबर पे नहीं आता है, पहले पे अपना राजस्थान आता है, पहले पे राजस्थान आता है। बाजो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये मैंने अभी दे दिया क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है इस पे तो नहीं आऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक जिला है जिसके चारों तरफ अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग स्टेट की? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ये बात कहां की हो रही है? बात हो रही है एक जगह आपको यहां पर बिहार दिखेगा, बिहार दिखेगा, यहां पे आपको झारखंड दिखेगा, यहां पे आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा और यहां पे एमपी दिखेगा। तो ये जो स्टेट है यूपी का, ये कौन सा स्टेट है? इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या वाराणसी है, सोनभद्र है, गाजीपुर है या फिर कौशाम्बी है? मुझे जल्दी से जल्दी इसका आंसर देके बताओ बच्चों। एरिया में फोर्स, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही आंसर है। तो बच्चा आप मुझे बताओ, राम खिलावन जी, देव ठाकुर जी, देव ठाकुर अपना नाम चेंज करो यार, आप लड़कियों लड़कों जैसी फीलिंग आती है मुझे, मतलब सोनी नेम है। ठीक है चलो, सोनभद्र इज द राइट आंसर। अच्छा एक चीज और मुझे बताना, ललितपुर के बारे में आप क्या जानते हो? अगर आपने बोला कि ये ठीक है, इसको मैं सोनभद्र मान लेता हूं, बिल्कुल सही बात है, सोनभद्र इज द राइट आंसर। लेकिन एक चीज और है ना यूपी के मैप में, अगर मैं मैप की बात कर लूं, ये ललितपुर के बारे में आप क्या जानते हो? देखो दोनों में अंतर समझो, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और एक और है जिला, हाईलाइट कर देता हूं, सहारनपुर के बारे में। तो बच्चों ध्यान से समझो, सहारनपुर का केवल बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ लगेगी, हरियाणा के साथ लगेगी, ये आपकी बाउंड्री मैंने दिखा रखी है, इधर पे उत्तराखंड है। ललितपुर केवल एक राज्य से लगती है और वो कौन सी है? वो एमपी है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी पूछा हुआ था सोनभद्र, ये सोनभद्र रहा। और यहीं से एक फैक्ट और बनता है बच्चा, ध्यान दो, यहीं से एक फैक्ट और बनता है, और वो फैक्ट ये है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ एकमात्र अपने यूपी के जिले से बाउंड्री शेयर करती है, उसका नाम है सोनभद्र। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना, मैंने क्या बोला नोट डाउन कर लो। बात हो छत्तीसगढ़ की, बात हो झारखंड की, ये यूपी के केवल एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगी। और किसके साथ करेगी भैया? सोनभद्र के साथ। और ललितपुर के बारे में बात किया जाए, ललितपुर केवल एक जिले के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है, किसके साथ? झांसी के साथ। हो गया क्लियर? हो गया ना? चलो आगे आ जाओ। और सहारनपुर का तो आपको पता है, सहारनपुर केवल हिमाचल प्रदेश साथ।
तो बच्चा अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। उत्तर प्रदेश में किस जिले में राम बारात का आयोजन विशेष रूप से प्रसिद्ध है? भैया राम बारात के बारे में बात किया जा रहा है, राम बारात उत्सव के बारे में बात किया जा रहा है। अब आप ये मत कह रहे सर अयोध्या, अयोध्या गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि अयोध्या है, मथुरा है, आगरा है या चित्रकूट है? बात क्या हो रही है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द राम बारात फेस्टिवल स्पेशली फेमस? बताओ सर, सामने दिख रहा है, सभी को देखकर बता देंगे। बच्चा मुझे पता है मैप में दिख रहा है ना, इसलिए बता दोगी, अब नहीं बता पाओगे, मैप नहीं दिखा रहा हूं, तो अब इसका आंसर देके बताओ। चलो अयोध्या, क्या बात है, मुझे पता था गलत करोगे, इसीलिए पेट में एक नंबर से पीछे रह जाओगे, सिलेक्शन इसीलिए नहीं होगा। तो ध्यान से समझो, कल बहुत प्यार से चिल्ला चिल्ला के समझाया मैंने इसके बारे में। आगरा, क्या बात है, आगरा इज द राइट आंसर। और एक बात और जानो, इसका सबसे फैक्ट की वाली बात जानोगे, सुन के दंग रह जाओगे। इसका फैक्ट ये है, ये दशहरा के समय मनाया जाता है, दशहरा के समय ये पर्व मनाया जाता है। ये उत्सव कब मनाया जाएगा? दशहरा के समय। और मैंने कल यार बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, तो गलती क्यों कर रहे हो? तकलीफ होती है कि आप योग्य हो तो भी आपको कुर्सी ना मिले। इस मूवी का डायलॉग है, बताओ। आगरा, ठीक है, आगरा इज द राइट आंसर। चलो आगे आ जाओ। कैलाश मेला बताओ। कैलाश मेला भी मैंने बताया था भगवान शिव के ऊपर ही है, मनाई जाती है। तो मुझे बता दो कि अयोध्या में, मथुरा में, आगरा में या चित्रकूट में? बच्चा बताओ। चैनल पे नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जल्दी से जल्दी। जो आपके आसपास तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी, यूपी का कोई भी एग्जाम, तो भैया लगवा दो शेयर, ठीक है। तो आंसर देके बताओ। आप लोग का लाइक नहीं आ रहा, क्या बात है? लाइव तो 10 लोग जुड़े हुए हो, लाइक सिर्फ 3 लोग का, ऐसे कैसे? सचिन यादव, आगरा कर दो लॉक, सोच लो इसके बाद, ठीक है। आगरा, आगरा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला बहुत खास है, क्यों खास है मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बता दो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या धार्मिक मेला है, पशु मेला है, पुस्तक मेला है या फिर कृषि मेला है? बताओ। बटेश्वर, कुर्सी तो लेकर रहेंगे कुर्सी तो लेकर ही रहेंगे सर, क्या बात है, पकड़ लिए, सही पकड़े हो। मिर्जापुर में डायलॉग रहता है। एक्चुअली कहता क्या है, कालीन भैया का जो बेटा रहता है, एज ए किरदार की बात किया जाए, कौन? गुड्डू भैया, नहीं गुड्डू नाम रहता है, मुन्ना भैया। तो मुन्ना भैया कहते हैं बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और कुर्सी ना मिले, बस वही कहानी है। पशु मेला इज द राइट आंसर, ठीक है, सही बात है। पशु मेला, जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है, उसी तरीके से बटेश्वर मेला है। क्या बात है, बड़े समझदार हो गए हो आप लोग। अब चलो इसके बारे में बता दो। सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव पहले तो ये बताओगे किसके लिए फेमस है, साथ में ये बताओगे किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। चलो बताओ। क्या केवल धार्मिक पूजा के लिए फेमस है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, कृषि मेला के लिए या फिर सांस्कृतिक नृत्य और संगीत के लिए? भैया जो बताएगा, फिर मैं इसके बारे में आगे कहानी बताऊंगा ये स्टार्ट किसने किया था। लेकिन पहले आप मुझे ये बताओगे ये होता क्या है? बीबी, बी, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। ये एक्चुअली हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए था, एकदम सही बात है। और इसको स्टार्ट किसने किया था आपको पता है? सुन लो भैया, ये भी सुन लो, मुझसे सुनोगे, खुद तो बताओगे नहीं। ये अकबर द्वारा स्टार्ट हुआ था, ये अकबर द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो मुझे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी मुझे बता दो। आज के क्वेश्चन में आप लोग को मजा आ रहा है, यस या नो मुझे बताओ, फिर आगे चलता हूं। बताओ जल्दी से जल्दी मुझे आंसर करो, मजा आ रहा है या नहीं? सही आ रहा है ना? अकबर, ठीक है, अकबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। आप लोग को मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन देख करके, यस या नो? जी सर। चलो योग्यता का आंसर आ चुका है। खुशबू आंसर में, सचिन आंसर में, सोनी आंसर में। मजा आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है मजा। खुशबू महतो कह रही है मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या आ रहा है? अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आपको क्या आ रहा है बताओ मुझे। चलो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सुलह कुल उत्सव कहां मनाया जाता है, आप मुझे ये बताओगे। सुलह कुल उत्सव अभी तो आपने बता दिया हिंदू मुस्लिम के लिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुलह कुल के बारे में मुझे बताओ तो ये मनाया कहां पे जाता है? क्या लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी या मथुरा है? नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। खुशबू जी आपको क्या दिक्कत हो गई मुझे बताओ। खुशबू भारती भी नो कह रही हैं। आज दोनों खुशबू ने आपस में प्लान बना लिया है क्या कि सर को परेशान करके रहेंगे? हाँ, सचिन यादव जी कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू बच्चा, ऐसे सपोर्ट करते रहो। आगरा, आगरा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, आगरा सही बात है। शुरू किसने किया था? अकबर ने शुरू किया था। किसके लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो सुलह कुल से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ध्यान देना। आगरा में स्टार्ट,
किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बाई अकबर, बाई अकबर, ठीक है। और क्या है ये? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, क्लियर है। चलो, इन्हें बुखार है, अच्छा अच्छा अच्छा, इनको बुखार इसलिए ऐसा है, चलो कोई बात नहीं। अब बात सुनो, देवा शरीफ मेला के बारे में बात हो रही है। अभी इसमें दो चीजें, एक देव दिवाली होता है जिसमें दिए जलाए जाते हैं, वाराणसी में लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ये बात देवा शरीफ बारे में बात हो रही है। कल इस पे आप लोगों का एक क्वेश्चन भी था और मैंने पढ़ाया भी था, तो बच्चा जिसने पूछा था वही आंसर दे दो कि ये कहां मनाया जाता है, लखनऊ, बाराबंकी, अलीगढ़ या फिर कानपुर में। एक्चुअली ये मजार पे मनाया जाता है, किसी की दरगाह है उसके ऊपर। तो बताओ, तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी, चैनल पे नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जल्दी से जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी, मुझे बताओ 9 का आंसर क्या? बाराबंकी। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं, बाराबंकी इज द राइट आंसर। भैया ध्यान दे देना, कल का क्लास है ये, अभी पिछला क्लास भी होगा, डोंट वरी। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जहां पे सबसे कम मेला मनाया जाता है? एक तो ये हो गया। सबसे अधिक मेला कहां पे मनाया जाता है? दूसरा ये हो गया। कितने मेला मनाए जाते हैं? तीसरी बात ये हो गई। और चौथा बात क्या है? चौथा बात ये है कि दूसरे नंबर में सबसे अधिक मेला कहां मनाया जाता है। चलो बताओ, यहीं से सारा का सारा मुझे बता दो, तुरंत बता दो। क्या क्वेश्चन है? मैं लिख देता हूं, सबसे कम आप बताओगे, सबसे अधिक बताओगे। अधिक में 2 रैंकिंग है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, और सबसे कम में कितना मनाया जाता है, और टोटल कितना मनाया जाता है। तो बच्चों सारा का सारा आंसर चाहिए, मैंने कल पढ़ाया हुआ है, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर चाहिए। नहीं बताओगे तो मजा नहीं आएगा क्लास में। चलो जल्दी से जल्दी मुझे बता दो। आपस में हाल चाल मत लेना, जैसे कल मैंने कहा था, क्लास एंड होने के बाद हाल चाल गले सब मिल जाना बहनों आपस में, ठीक है। पर अभी बहन भाई मत करो आपस में। चलो बताओ, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर सबसे कम की बात होगी, आप पीलीभीत बताओगे। सबसे कम कहां पे? पीलीभीत। कितना? 2। सबसे अधिक कहां पे मनाया जाता है? बताओ, सबसे अधिक कहां पे मनाया जाता है, मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताओगे। सबसे अधिक मथुरा में है, क्या आपको पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है सबसे अधिक मथुरा में है? मथुरा, बिल्कुल सही। चलो हर किसी का सही आंसर है, सही बात है। सबसे कम आपका पीलीभीत हो गया, सबसे अधिक मथुरा। दूसरे नंबर पे कौन? यहां पे कितना मनाया जाता है पता है? 86 मेला यहां पे टोटल आयोजित होता है। इसके बाद कानपुर आता है, कानपुर में कितना होता है? 82। और टोटल कितने मेले होते हैं? टोटल सुन के दंग रह जाओगे, 2250 मेला। भैया 2250 मेला, सच में मजा आ रहा है। चलो ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में, तो मजा लो अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आगे आ जाओ। टोटल मेला 2250 हो गया। सबसे कम कहां पे? पीलीभीत, 2 मेला। सबसे अधिक कहां पे? मथुरा, कितने मेला? 86। और उसके बाद कानपुर, कानपुर में कितना? 82। चलो आगे आ जाओ। परिक्रमा मेला के बारे में बात हो रही है। परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? क्या लखनऊ है, सीतापुर है, गोंडा है या फिर सुल्तानपुर है? बताओ जल्दी से जल्दी मुझे आंसर करके बताओ। परिक्रमा मेला के बारे में कहां मनाया जाता है, फिर मैं बताऊंगा। ये परिक्रमा एक्चुअली होती कितने की है? 84 कोस। 84 कोस के बारे में बात हो रही है। 84 कोस की परिक्रमा होती है और ये मनाया जाता है सीतापुर में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। खुशबू महतो, रुको दवा खा लेते हैं, उनके बाद बात करते हैं। ठीक है, कर लो बात आपस में। दवा खा लो, पानी पी लो, थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, ठीक है। आप सर हम तो अपने गांव का जानते थे। कोई बात नहीं, आप अपने गांव का जानते हो तो ये भी जान लो। क्या जान लो? जान ये लो कि भैया सबसे अधिक मेला कहां पे? मथुरा। उसके बाद कानपुर, सबसे कम पीलीभीत। टोटल मेला 2250। कानपुर में कितना? 82। क्लियर है। मथुरा में कितना? 86। चलो हमारे सिटी में है, चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हर किसी का क्लियर है। ढाई घाट मेला के बारे में बात हो रही है, कहां पे मनाया जाता है? ठीक है, ढाई घाट मेला मुझे बताओ कहां मनाया जाता है? क्या शाहजहांपुर में है, मथुरा में है, वाराणसी में है या अयोध्या में है? और किसके लिए मनाया जाता है साथ में ये भी बताओगे। ढाई घाट मेला किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये बन सकता है। और साथ में आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कहां पे मनाया जाता है। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर चाहिए,
चलो बताओ सचिन जी, आंसर करो जल्दी जल्दी बच्चा। चैनल पे नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसका आंसर देके बताओ। मैराथन क्लास है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। अभी तो बहुत कम क्वेश्चन हुआ है बच्चा, बहुत सारा कराने वाले हैं। बताओ नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। एक्चुअली ये बात हो रही है शाहजहांपुर में, ठीक है, यहीं पे लगता है। और किससे संबंधित है? एक ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि से ये संबंधित है, ठीक है। इनके तपोबल पे मनाया जाता है ये, ठीक है। ऋषि, क्लियर? चलो एक्चुअली महर्षि थे, महर्षि। आ जाओ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डैम कौन सा है मुझे बताओ। मैंने करा रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डैम कौन सा है। क्या गंगरौली है, या फिर रामगढ़ है, भरतपुर है, या रामपुर बांध है? मुझे बताओ कौन सा डैम ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर चाहिए, और आप ही लोग इसका आंसर देके बताओगे तो मुझे बताओ। जल्दी जल्दी आंसर देके बताओ, चलो बताओ। जल्दी से जल्दी आंसर करो। नहीं पता? रामगढ़, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब आगे आ जाओ। रामगढ़ डैम किस नदी पे बना हुआ है ये मुझे बता दो। जो रामगढ़ डैम है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है, किस नदी पे बना हुआ है? क्या ये रामगंगा नदी पे, सरयू नदी पे, गोमती नदी पे, यमुना नदी पे? और साथ में आप मुझे ये बताने वाले हो किस जिले में स्थित है। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर करके बताओ, ठीक है। तो बात हो रही बिजनौर के बारे में। आपको बिजनौर के बारे में तो अच्छे से पता है। और किस नदी पे स्थित है ये? रामगंगा नदी पे, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत सही। अब आगे आ जाओ। रिहंद किस नदी पे स्थित है आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑन विच रिवर इज द रिहंद डैम बिल्ड? क्या गोमती रिवर है, रिहंद रिवर है, सरयू नदी है, या फिर गंगा नदी है? मुझे बताओ, चलो जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ सचिन, आंसर में इसका क्या हो जाएगा? रिहंद नाम से क्लियर है बच्चा। रिहंद कहां पे हो जाएगा? जाहिर सी बात है रिहंद नदी पे स्थित हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। अब आपसे क्वेश्चन यहां से और बनेगा, ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है और किस जिले में? दोनों आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये सोनभद्र में है, क्या वाराणसी में है, मिर्जापुर में, अयोध्या में है? पता क्या है, रिहंद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते आए हैं। तो इसीलिए मैं इसका सारा का सारा करा रहा हूं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखो। ये सोनभद्र में स्थित है, ठीक है, सोनभद्र में। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। तो बच्चे आगे आ जाओ। अब बात हो रही उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील के बारे में, जो कृत्रिम झील है और ये भारत का सबसे बड़ा मतलब मानव निर्मित झील है, उसका क्या नाम है बताओ। क्या रामगढ़ झील है, रिहंद झील है, या गोविंद बल्लभ पंत झील है, या फिर भरतपुर झील है? मुझे बताओ। मैंने इसको पढ़ा रखा है आपको और ये चीज आपको अच्छे से पता होगी। तो बच्चा इसका मुझे आंसर देके बताओ। मैं साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कोई इशू नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में, और ये भारत का भी है बच्चा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सी वाला ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में गोविंद बल्लभ पंत दे दिया है, गोविंद बल्लभ पंत अगर लेख दे दिया तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। किसी और ऑप्शन पे मत जाना। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है, नरोरा नहर के बारे में। ये कहां पे स्थित है? क्या बुलंदशहर में है, आगरा में है, अलीगढ़ में, या मथुरा में? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देके बताओ। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर देके बताओ 19 का क्या सही हो जाएगा। मुझे ये देखना है कि आप लोग को कितना पता है, तो बताओ।